नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईडियम या कहें फ्रेज एक्लीज हील और बेकर्स डजन के पीछे की कहानी क्या है। द स्टोरी बिहाइंड एक्लीज हील एंड बेकर्स डजन। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक्लीज हील के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक तरह का नाउन है और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है एचलीज मत पढ़ना, क्या पढ़ना आप, एक्लीज, जिसका मतलब है अ वीक पॉइंट और फॉल्ट इन समबडी या समथिंग, मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति का कमजोर पक्ष। चलिए इसके पीछे की कहानी क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। लिखा गया है इन ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार व्हेन एक्लीज वाज अ बेबी, जब एक्ली बच्चा था, इट वाज फोरटोल्ड दैट, ऐसा माना जाता था या ऐसा पूर्वानुमान लगाया गया कि ही वुड डाई यंग, उसकी मृत्यु उसके जवानी के दिनों में हो जाएगी। टू प्रिवेंट हिज डेथ, उसकी मृत्यु को रोकने के लिए, हिज मदर थेटिस, उसकी माँ जिसका नाम था थेटिस, टुक एक्ली टू द रिवर स्टिक्स, उसको रिवर स्टिक्स पर ले गई। अब रिवर स्टिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। विच वाज सपोज टू ऑफर पावर्स ऑफ इनवर्नेबिलिटी, जिसका मानना था कि जो भी व्यक्ति उस नदी में नहाता है तो वो अमर हो जाता है, ऐसा उसमें मैजिकल पावर था। एंड सो सी डिप्ड हिज बॉडी इनटू द वाटर, इसलिए उसकी माँ ने उसको पानी में डिप किया। हाउएवर, हालांकि एज थेटिस हेल्ड एक्लीज बाय द हील, His heel was not washed over the water of the magical river। अब हम आपको चित्र के अनुसार समझाते हैं, देखने की कोशिश करिए। उसकी माँ ने एक्लीज को इस तरह से पकड़ा था, तो हुआ क्या कि उसकी माँ ने जिस जगह पर पकड़ा था वो हील वाली जगह थी, वो उस पानी में भीग नहीं पाई। इसका मतलब क्या है, यही उसका कमज़ोर पक्ष रहा क्योंकि वो हिस्सा पानी से भीग नहीं पाया। इसलिए आफ्टर सम टाइम, अब वापस चलते हैं हम स्टोरी पर। एक्लीज ग्रू अप टू बी अ मैन ऑफ वार हु सर्वाइव्ड मैनी ग्रेट बैटल्स, और वो बड़ा हुआ, उसने बहुत सारे लड़ाइयाँ जीती भी, लेकिन उसका जो कमज़ोर पक्ष था तो उसकी हील में तीर लगने से उसकी मृत्यु हो गई। चलिए, तो ये था हमारा एक्लीज हील के पीछे की कहानी। अब हम नेक्स्ट जानने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो दिया है ईडियम का है या फ्रेज, बेकर्स डजन। तो बेकर्स डजन का मतलब क्या होता है, 13। लिखा गया है अ ग्रुप अथवा सेट ऑफ 13। तो डजन में होते हैं 12, लेकिन इसका मतलब कितना होता है, 13। तो अब इसके पीछे की कहानी क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, इंग्लिश में लिखा गया, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। लिखा है द पॉपुलर टेल बिहाइंड दिस फ्रेज, इट इज़ वाइडली बिलीव्ड दैट दिस फ्रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ मिडिवल इंग्लिश बेकर्स गिविंग एन एक्स्ट्रा लोफ व्हेन सेलिंग अ डजन ऑफ लोब या जो भी होगा, इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग पेनलाइज फॉर सेलिंग शॉर्ट वेट। इसका मतलब क्या था कि वो जो 12 ब्रेड देते थे या लोब्स देते थे, उनका वजन भी जो है मायने रखता था। अब ऐसा नहीं कि 12 ब्रेड देने ही है तो छोटे छोटे बना दें, ऐसा ज़रूरी नहीं कि तो उसमें क्या होता था, वहाँ नंबर भी काउंट होते थे, क्योंकि ऐसा फ्रेम हो सकता था 12 खाने होंगे उसमें या एक पैकेट का साइज़ ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते थे कि उसको तुम छोटा बना दो। मान लो 12 ब्रेड का वजन जो है वो 250 ग्राम है, अब आप छोटा करके उसको 150 ग्राम पे ला दो, तो इसका मतलब आप कम दे रहे हो, आपको फ़ायदा हो रहा है। इस चीज़ को देखते हुए वो करते क्या थे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर डर था, कहीं गलती से भी अगर मान लो उसका वजन कम हो जाए तो उनको पेनाल्टी देनी पड़ती थी, इसलिए वो एक एक्स्ट्रा ही देते थे कि चलो ठीक है एक डाल दो, मतलब वजन कम ना हो ज़्यादा ही हो। तो ये थी कहानी हमारी जो बेकर्स डजन के पीछे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो दिया गया, देखिए आप काउंट करके देख सकते हैं, 12 की जगह पर कितना है, 13। तो बेकर्स डजन का मतलब क्या हुआ, अ ग्रुप और सेट ऑफ 13। वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता दूं, जो 13 नंबर होता है वो किसी भी व्यक्ति के लिए क्या है, अनलकी माना जाता है। चलिए, तो आज हम लोग ने 2 ईडियम्स या फ्रेज सीखे। एक हमारा एक्लीज हील, उसके पीछे की कहानी क्या है मैंने बताया, और दूसरा हमारा क्या है, बेकर्स डजन। तो इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।